As we know that class 12 CBSE IP paper contains database query using SQL. In class 12th, my SQL functions are in course. MySQL functions are of two types: single row function and multiple row function. Single row function contains three types of functions, that is math function, text function, date function. Single row functions are those functions that operates on the individual row in a table. Individual row means on a single tuple. Individual row means a single record. Every time query will execute and see the each row separately, each tuple separately, and returns output for each row separately. Whereas in multiple row function means aggregate function, and group function means multiple row functions works on group of tuples, or we can also say on whole over the table. Means functions that operate on a group of rows in a table rather than a single row. इसका मतलब है एक पर्टिकुलर टपल पे वर्क करने के बजाय ये पूरी की पूरी जो टेबल है उसमें डेटा को सर्च करता है, और उस सर्च करने के बाद एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है। जैसे कि पूरी क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा उम्र वाला बच्चा कितना होगा, एक बच्चा होगा जिसकी मैक्सिमम एज होगी। तो जो भी मैक्सिमम एज होगी, हो सकता है बच्चे ज़्यादा हो क्लास में, लेकिन जो भी मैक्सिमम एज होगी वो आउटपुट के फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। यदि मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज रिटर्न करेगा। यदि क्लास में पूछा जाए कि बच्चों के मार्क्स आए और देखा जाए आईपी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो क्या करेंगे, उसमें सबका टोटल करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सपोज 40 है तो अपन 40 से डिवाइड करेंगे और जो आउटपुट आया वो क्या होगा, एवरेज होगा। और क्लास में बच्चे कितने हैं काउंट करना है तो दैट विल बी काउंटेड थ्रू काउंट फंक्शन। और सम करना है, सब कोई मार्क्स का सम करना है तो अपन सम के थ्रू मार्क्स का सम भी देख सकते हैं। और अपन काउंट करने हैं तो काउंट एक्सट्रिक्स को भी यूज कर सकते हैं। ये सभी फंक्शंस अपन इस वीडियो में देखेंगे। अभी अपन माइस्क्यूएल के मैथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मैथ फंक्शन के अंदर तीन तरह के फंक्शन है: पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन एंड मोड फंक्शन। अब पावर फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, नाम से जैसे पता चलता है कि किसी की पावर बताता है। जो यहाँ पे अपना ही क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है। तो जैसे 2 की पावर कुछ हो, 3 हो तो 2 की पावर 3 बताएगा। तो 2 की पावर मैथ्स में लिखते हैं 2 की पावर 3, 3 सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, 2 अपने जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 2 की पावर 3 जैसे कि यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो आउटपुट आएगा वो अपने पास पावर फंक्शन रिटर्न करेगा। 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 8। अब देखिए माइस्क्यूएल क्यूरी में अपन क्या लिखेंगे, इसको रिटर्न कराने के लिए अपन सेलेक्ट क्यूरी को यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट, देन अपन पावर फंक्शन को यूज़ किया, फिर कॉमन ब्रैकेट लगाएं और कॉमन ब्रैकेट में फर्स्ट आर्गूमेंट पास किया 2 और सेकंड आर्गूमेंट 3। इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 3 एंड इट विल रिटर्न 8। इट विल रिटर्न 8। ये अपन को 8 रिटर्न करेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 8, 2 की पावर 3। और ये देखिए यहाँ पे अपने पास ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ किया है, तो ये सिमिलर फॉर्मेट में अपने पास यहाँ कॉलम नेम के रूप में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पावर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट आर्गूमेंट अपन ने क्या किया, माइनस में ले लिया, और सेकंड आर्गूमेंट 3 दैट इज पॉजिटिव। और माइनस में यदि पॉजिटिव आर्गूमेंट है तो अपने पास आउटपुट आएगा। अब -2 की पावर 3 तो अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है आउटपुट। यदि -2 की पावर 4 होती तो क्या आउटपुट आता, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। इज 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2 then multiply by 2 then multiply by 2, 4 times multiple of 2 that returns 16। यदि यहाँ पे 4 होता तो 3 की जगह 4 होता तो अपने पास क्या था, 16। यहाँ माइनस होता तब भी। अब ये देखने वाली बात है, यदि ये 3
क्या है, इवन है या ओड है, ये है अपने पास ओड। तो ओड जब भी सेकंड आर्गुमेंट में होगा, यदि अपना पास फर्स्ट आर्गुमेंट माइनस में है और सेकंड आर्गुमेंट ओड है, तो हमेशा अपना पास आउटपुट किस में आएगा, माइनस में आएगा। यदि अपने पास फर्स्ट आर्गुमेंट माइनस में है और सेकंड आर्गुमेंट यदि इवन है, तो अपने पास हमेशा आर्गुमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, अब ये पावर फंक्शन है, अपन ना कि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टेबल के कॉलम पे भी यूज किया जा सकता है। देखिए अपने पास यहाँ टेबल दी हुई है स्टूडेंट नाम की, और उसमें अपने पास क्या है, एक पॉइंट्स नाम का कॉलम है। ये पॉइंट्स नाम का कॉलम है और उसमें डिफरेंट डेटा दिए है, नल डेटा भी है और 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है। और अपने पास यहाँ पे देखिए एक फंक्शन, अपन ने सेलेक्ट कमांड की फंक्शन, पावर फंक्शन यूज किया, पॉइंट्स को फर्स्ट आर्गुमेंट की तरह यूज में लिया, ये कॉलम नेम को फर्स्ट आर्गुमेंट की तरह काम में लिया, और सेकंड आर्गुमेंट अपन ने क्या दे दिया, 3 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट आर्गुमेंट 3 है, तो 3 की पावर यहाँ सेकंड आर्गुमेंट 3 है, तो इसका मतलब होगा 3 रेज टू द पावर 3। और ये क्या रिटर्न करेगा, 3 रेज टू द पावर 3 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27। अब यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट ये नल आ रही है सेकंड वैल्यू, तो नल का पावर 3 दैट इज आल्सो है नल, तो नल आया अपने पास। अगला देखिए 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट इज 8, अगेन 2 की पावर 3 दैट इज आल्सो 8। नेक्स्ट इज 4, 4 की पावर 3 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट रिटर्न्स 64, तो अपने पास 64। नेक्स्ट टाइम भी अपने 4 है, 4 की पावर 3 है दैट इज आल्सो 64, और नल है अगला आर्गुमेंट, नल की पावर 3 मीन्स नल। तो सिमिलर मैनर में अपन टेबल के किसी कॉलम पे भी इस तरह से फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये सिमिलरली ये दोनों सेम है, केवल इसमें क्या किया अपन ने, एक एलियासिंग नेम और दे दिया पावर पॉइंट, ताकि आपके यहाँ पे ये पूरा फंक्शन दिखाने के बजाय आप जो भी नेम देना चाहते हो इसके एलियासिंग नेम, जो कि अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो, तो उसके फॉर्मेट में अपन इजी मेथड में भी अपन इसको डिस्प्ले कर सकें। तो इसलिए अपन ने इसका एलियासिंग नेम लिया है। इस तरह से अपन एक एलियासिंग नेम भी असाइन कर सकते हैं, बीच में एज लगा भी सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पर आप एज भी यूज कर सकते थे, बीच में इस जगह एज यूज कर सकते थे यहाँ पे, और नहीं किया तब भी अपने पास ये एलियासिंग नेम बन जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए अगला अपना फंक्शन है राउंड फंक्शन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे 4 डेसिमल तक लिया है और यहाँ पे 4 डेसिमल तक का पार्ट लिया है, और डेसिमल के बाद सेकंड आर्गुमेंट 3 है। तो सेकंड आर्गुमेंट 3 होने का मतलब है अपन को 3 डिजिट्स तक ही राउंड करना है। अभी अपने पास डेसिमल के बाद कितनी है, 4 डिजिट, तो अपने को आउटपुट कितने डेसिमल तक चाहिए, 3 डेसिमल तक चाहिए, मतलब 5 4 9 तक चाहिए। 3 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। लेकिन एलिमिनेट करने से पहले अपन को राउंड फंक्शन में देखना है कि 3 डिजिट्स के जस्ट राइट में जो है वो क्या है, अपने पास यहाँ पे क्या है, 3 है। अपने पास यहाँ पे ये क्या डिजिट है, 3 है ये वाली, तो 3 है वो 4 0 to 4 है, तो उसका कोई रिटर्न अपने उसके लेफ्ट में नहीं जाएगा। यदि 4 के से ज़्यादा है, मतलब 5 है या 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट होती है, तो इसका कैरी इसके लेफ्ट साइड में जो 9 है उस पर चला जाता। लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसका कैरी नहीं जाएगा, तो सिमिलर आउटपुट आएगा, केवल 3 एलिमिनेट हो जाएगा और अपने पास क्या आउटपुट आएगा 2893.549। ये देखिए अपने पास ये आउटपुट आया 2893.549। लेकिन यदि 3 की जगह 4 होता तो क्या होता, अब ये इसका कैरी एक यहाँ चल जाता तो ये 10 हो जाता, 10 मतलब 0, अब 0 और इसके एक कैरी और चल जाता है, ये 4 का क्या बन जाता है 5, तो 554 हो जाता, 550 हो जाता है इसका आउटपुट, क्या हो जाता है 550 आउटपुट आ जाता है। यहाँ पे अपने पास क्या आता है, यदि ये फोर्थ डिजिट यदि अपने पास 5 होती या 5 से बड़ी होती, तो यहाँ अपने पास आउटपुट क्या आता, 550 आउटपुट आता। चलो अब आगे देखते हैं। यदि अपने पास डेसिमल 2 है, यहाँ पे देखिए डेसिमल क्या है, 1 है, सॉरी 1 है। अब 1 है डेसिमल मतलब अपन को 1 डेसिमल तक आउटपुट चाहिए, 1 डेसिमल मतलब यहाँ तक 5 तक। अब इसके जस्ट नियर अबाउट देखिए डिजिट, ये भी 4 है, 4 मतलब 4 भी क्या है 5 से छोटी है, 5 से छोटी है 4, तो इसका भी कैरी नहीं आएगा, तो इसमें भी सिमिलर सेम आउटपुट आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कैरी नहीं है। तो
2493.5 तक ये आउटपुट हो जाएगा, इसका आगे तक आगे की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी डेसिमल के आगे, क्योंकि अपन को केवल 1 डेसिमल तक चाहिए, सेकेंड आर्गूमेंट 1 है, मतलब 1 डेसिमल तक आर्गूमेंट चाहिए। तो ये 1 डेसिमल तक आर्गूमेंट चाहिए, तो देखिए 2893 डेसिमल से पहले और 5 अपने डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आई, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड आर्गूमेंट अपने पास 1 है। 2 होता तो अपने पास 2 डेसिमल तक आंसर आता। सपोज यहाँ पे 2 होता, ये 2 यहाँ पे 1 की जगह क्या होता, 2 होता, तो अपने पास क्या आंसर आता, अब 2 होता तो 5 4 तक आता, लेकिन जस्ट इसके बाद क्या है, 9 है, जस्ट इसके बाद क्या है, 9 है, तो 9 अपने क्या है, बड़ी डिजिट है, 5 से बड़ी है, 5 या 5 से बड़ी होगी, तो उसका कैरी एक यहाँ जाता, और अपने पास क्या आउटपुट आता, ये 55 हो जाता, ये 55, तो 2893 क्या आ जाता अपने पास, 2893.55 आता है, ये पूरा आ जाता है 2893, और क्या हो जाता है यहाँ पे 55 हो जाता है 2 डिजिट करते तो, राइट। अभी अपन यहाँ देखते हैं, अब इसमें क्या 0 डेसिमल तक का आउटपुट है, मतलब 0 डेसिमल मतलब अपन को डेसिमल के बाद की एक भी पार्ट नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, अपन डेसिमल के पार्ट को एलिमिनेट करना है। तो अपने पास डायरेक्टली आंसर क्या आ गया 2893, लेकिन यहाँ क्या 2893 आएगा, नहीं, क्योंकि अपने जस्ट डेसिमल के बाद क्या डिजिट है 5, तो 5 तो बड़ी है, तो उसका एक कैरी किस पाएगा, 3 पाएगा, कैरी किस पाएगा, 3 पाएगा, तो एक कैरी 3 पाएगा, तो क्या हो गया 2894 हो जाएगा। और ये देखिए अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है, 2894 आ रहा है। अब इधर देखिए सेलेक्ट राउंड 2893.5493, अरे यहाँ तो क्या हुआ, कोई भी सेकंड आर्गुमेंट नहीं है, तो सेकंड आर्गुमेंट यदि नहीं है कोई भी, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेकंड आर्गुमेंट 0 कंसिडर करना है। 0 मतलब 0 डेसिमल तक आउटपुट चाहिए, तो ये डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट, और वही राउंड फंक्शन को यूज में लेते हुए अपने, और यदि ये डिजिट अपने 4 या 4 से 5 या 5 से बड़ी है, तो उसका क्या होगा, कैरी यहाँ चल जाएगा, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 2894। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2894 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें अपने पास यदि राउंड फंक्शन के अंदर सेकंड आर्गुमेंट यदि माइनस में हो, अब यहाँ देखिए सेकंड आर्गुमेंट अपने क्या है, माइनस में आ रहा है, सेकंड आर्गुमेंट माइनस में आ रहा है, मतलब 0 तक तो एलिमिनेट हो ही गई थी 0 करने पे, लेकिन ये जस्ट ये वाली जो डिजिट्स है डेसिमल के जस्ट जो लेफ्ट में जो डिजिट है उसको अपन को 0 बनाना है। डेसिमल के जस्ट इस साइड में देखिए लेफ्ट में, तो ये क्या है 3 है, अब अपन को इसको क्या बनाना है 0, इसको 0 बनाना है, और बाकी ऐसे कैसे रहेगी 2893। ये डिपेंड करेगा आपकी जो डेसिमल वाली डिजिट यदि 5 है या 5 से बड़ी है, तो उसका एक कैरी यहाँ पर जाएगा 9 पे, लेकिन यहाँ तो अपने पास क्या है 3 है, जो कि छोटी संख्या है 5 से, तो इसकी कोई कैरी नहीं जाएगी, और 289 ही रहेगा ये, और ये केवल डिजिट 0 हो जाएगी। और ये देखने के बाद अपने पास क्या है 289, और इसको 0 बना दिया, तो ये आउटपुट आ गया। अब देखते हैं अपन -2 करते हैं, यहाँ क्या किया -2 मतलब ये वाली, अब डेसिमल के लेफ्ट में 2 डिजिट जो है उनको क्या बनाना है 0 बनाना है, मतलब ये वाली भी और ये वाली डिजिट भी आपके क्या होगी, दोनों 0 होगी। अभी दोनों 0 बनाएंगे, लेकिन जस्ट ये वाली डिजिट देखेंगे, ये अपने पास क्या है 9 मीन्स 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो इसका एक कैरी किस पे जाएगा, जस्ट इसके लेफ्ट में जो है 8 पे इसका कैरी जाएगा, तो क्या 8 क्या बन जाएगा 9, तो ये क्या आ गया 29, और इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने 0 बना दिए, तो आउटपुट में क्या है 2900 आउटपुट आएगा, 2900 आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे यदि -3 है, यदि आपका -3 के केस में क्या करेंगे, इन तीनों को 0 बनाएंगे। अब सिमिलरली ये वाली देखेंगे, और इसके लेफ्ट में अपन को 1 ही रखनी है। अब 8 तो अपने 5 से बड़ा है, तो 8 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा 2 पे कैरी चल जाएगा, और अपना आउटपुट क्या आएगा 3000 आ जाएगा, ये अपने पास आउटपुट आ जाएगा। और यदि -4 कर दिए, -4 मतलब 4 डेसिमल के इधर 4 0 करने हैं, तो इसको 0 बना दिया, इसको 0, इसको 0 और इसको 0, अभी तो चारों 0 होगी, तो 0 आउटपुट आएगा आपके। यदि -4 होता, -4 की जगह -5 होता, तभी क्या था 0 आता आउटपुट। अब देखिए अपन ये राउंड फंक्शन है,
ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे यूज़ करेंगे, अपन किसी टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क्स नाम का कॉलम दिख रहा है, हाँ मार्क्स नाम का कॉलम दिख रहा है। अब मैं इस मार्क्स नाम के पूरे कॉलम पे मैं ये राउंड फंक्शन यूज़ करूँगा। अब मैं राउंड फंक्शन यूज़ करता हूँ, देखो इस पर पूरे पे, और मैंने क्या किया, क्या क्वेरी लिखी मैंने, सेलेक्ट राउंड मार्क्स कोमा 1 मीन्स केवल डेसिमल पार्ट मुझे एक चाहिए, एक डेसिमल पार्ट तक आउटपुट चाहिए। अब ये 91.67 है, तो ये 7 का जो कैरी है एक यहाँ चले जाएगा और इसको क्या बना देगा 91.7। तो देखिए यहाँ 91.7 आंसर आ रहा है। अब इसमें देखिए अपन को एक डेसिमल तक चाहिए, ये भी 9 है, ये भी बड़ी डिजिट है, ये भी बड़ी डिजिट है आपके, तो इसका 9 का कैरी इस पर चल जाएगा, ठीक है। तो 76.2 हो गया। अगला इसमें देखिए ये 5 है, 5 भी बड़ा है अपने पास, तो इसका भी कैरी चल जाएगा, 61.3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 30.9, अब यहाँ तक है और ये भी बड़ी संख्या है 5 भी। अब 5 का एक कैरी गया यहाँ पे, तो 10 हो गया ये 10, तो इसका 0 बन गया। अब इसका भी एक कैरी इस पे जाएगा ऐसे केस में, तो ये 31 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, तो 31.0 आंसर आएगा आपके पास। नल का कोई भी राउंड नहीं कर सकते, है ना, तो नल के नल ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए 66.61, अब यहाँ तक चाहिए अपन को, लेकिन नेक्स्ट डिजिट अपने पास 1 है, तो 1 का कोई कैरी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 to 4 तो कोई कैरी जाता नहीं है, तो इसका कोई कैरी नहीं जाएगा, तो 66.6 ही रहेगा। और ये अपने पास पूरी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम के राउंड ऑफ होके ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। यदि अपन क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट राउंड ब्रैकेट में मार्क्स कोमा उसका प्रिसिजन वैल्यू जहाँ तक डेसिमल चाहिए 1 फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये अपने पास इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट शो कर देगा। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है मोड। अब मोड क्या रिटर्न करता है, मोड अपने पास क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। यदि अपन किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के अंदर 20 लिखा फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट 2 है, तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे और फाइनली रिमाइंडर जो आएगा वो आउटपुट मोड रिटर्न करता है। रिमाइंडर अपने पास क्या है, फाइनली 0 आता है इस केस में, क्योंकि 220 है जो 2 से पूरा का पूरा डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर। यदि पूरा डिविजिबल नहीं है, कोई रिमाइंडर आता है, तो वो अपने आपका आउटपुट हो जाएगा। अब ऐसे ही उल्टा कर देता हूँ मैं, सपोज 2 को बीच में लेता हूँ और 20 को यहाँ लेता हूँ, तो 2 ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो जो ऑलरेडी अपने क्वोशेंट नहीं बना कुछ भी 0 पॉइंट आएगा यदि करेंगे तो पॉइंट करेंगे, पॉइंट करना ही नहीं अपन को। तो यदि बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो अपना जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो खुद ही अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या है तो खुद ही अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। 2 का 2 ही रिमाइंडर हो जाएगा, 3 होता है यहाँ पे, तो 3 अपना खुद रिमाइंडर हो जाता। अब देखिए 21 को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास से लास्ट में क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 आउटपुट आ गया। सिमिलरली 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 वैसे छोटी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा और कुछ संख्या लेनी पड़ेगी, तो इसका वैसे ही आउटपुट 0 आएगा। 0 का हमेशा रिमाइंडर 0 ही आता है, तो आपके 0 आया। अब देखिए ये देख चुके अपन केस, 0 आता है, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे, अब 2 बीच में है और 0 से यदि किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट नल आएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, और आउटपुट क्या आएगा आपके पास, नल। और ऐसे ही देखिए यदि मैं किसी के कैरेक्टर को, ये कोई कैरेक्टर है मेरे पास ए, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 0। किसी भी कैरेक्टर को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, ठीक है। और यदि किसी कैरेक्टर को यदि 0 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे 0 से किया तो क्या आया, नल आया, तो यहाँ 0 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, नल ही आएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करो आपका आउटपुट नल आएगा, लेकिन यदि कैरेक्टर को यदि 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आता है। ओके, थैंक यू।